आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच्ची है और बेहद दुखद भी। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। तो चलिए इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है गाजियाबाद, एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों जिंदगियां अपनी अपनी कहानी लिखती हैं। और दिन था 4 फरवरी का, एक ऐसी सुबह जो उस परिवार के लिए एक ऐसा जख्म लेकर आई जो शायद कभी नहीं भरेगा। एक नंबर 3, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरी त्रासदी का केंद्र है। 3 महीने। तो आखिर उस सुबह हुआ क्या था? एक आम सी सुबह कैसे खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई। सुबह के करीब 5 बज रहे थे जब एक सोसाइटी के नीचे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वजह दिल दहला देने वाली थी। 9वीं मंजिल से 3 बहनें नीचे गिरी हुई थी और उनकी उम्र सिर्फ 12, 14 और 16 साल थी। लेकिन इस हादसे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उन तीनों बहनों की जिंदगी में उनकी उस दुनिया में झांकना होगा जिसे शायद कोई और नहीं देख पा रहा था। मतलब ये तीनों बहनें, इनकी दुनिया बस एक दूसरे में ही थी। स्कूल एक, घर एक, कमरा एक, उनका सब कुछ आपस में ही बटा हुआ था। वो एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि वो असल में 2 दुनियाओं में जी रही थीं। एक थी उनकी बाहरी दुनिया, स्कूल, घर, परिवार, और दूसरी थी उनकी अपनी भीतरी दुनिया, के ड्रामा, म्यूजिक और ऑनलाइन गेम्स की। और धीरे धीरे उनकी ये भीतरी दुनिया उनकी बाहरी दुनिया पर हावी होती जा रही थी। उनका असली सेफ स्पेस, उनकी खुशी का जरिया, अब वो मोबाइल की स्क्रीन बन चुकी थी। और जब उनसे उनकी वही दुनिया छीन ली गई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं, दुनिया में एकदम अकेली। और यहीं से शुरू होता है वो टकराव, वो कॉन्फ्लिक्ट जो इस कहानी के दुखद अंत की वजह बना। देखिए, परिवार में पैसों को लेकर थोड़ी तंगी चल रही थी और पिता को फिक्र थी कि बच्चे वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। इसी फिक्र में उन्होंने बच्चों से उनके फोन ले लिए और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट करवा दिए। मतलब नियम तो बना दिए गए, सख्ती भी हुई, पर शायद इस सबके बीच एक बहुत जरूरी सवाल पूछना सब भूल गए कि तुम अंदर से कैसा महसूस कर रही हो। बाद में उनके कमरे से कुछ मिला, एक डायरी, और उस डायरी के 8 पन्ने वो असल में एक खामोश चीख थे। एक ऐसी चीख जिसे उनके जीते जी कोई नहीं सुन सका। उसमें लिखा था, पापा हमें माफ कर देना, हमारे लिए यही बेहतर था। ये मदद के लिए एक आखिरी पुकार थी जो वक्त पर किसी तक नहीं पहुंच पाई। मुझे आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमूं अच्छा रहेगा। ये हादसा अपने पीछे सिर्फ दुख नहीं छोड़ गया, ये कई बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ गया है। क्या ये सब सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए हुआ, या ये सिर्फ गेम की लत थी, या फिर ये हमारी एक समाज के तौर पर हमारी नाकामी थी कि हम बच्चों की खामोशी के पीछे का शोर सुन ही नहीं पाए। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत जरूरी संदेश छिपा है। सच तो ये है कि आज के बच्चों की दुनिया हमसे बहुत अलग है, बदल चुकी है। उनकी दोस्ती, उनकी खुशी, उनका अकेलापन, सब कुछ डिजिटल भी हो गया है। पर हमारे उन्हें समझने के तरीके वो शायद अब भी पुराने हैं। तो निगरानी रखना, कंट्रोल करना, ये एक बात है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उनसे बात करना, संवाद करना और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करना। तो बस आखिर में इतना ही कि अगर हमारे आसपास कोई बच्चा अचानक खामोश हो जाए, खुद को सबसे अलग कर ले, तो बस एक बार पूछना बहुत जरूरी है, सब ठीक तो है? क्या पता ये एक छोटा सा सवाल किसी की पूरी दुनिया बचा ले।